गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम लोग नेवी एमआर के लिए जीके का एक नया प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस है। आप देख सकते हैं कि आप इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मथुरा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। क्या पूछ रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है या फिर किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। क्या बोल रहा है कि सार्क का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो पूछ रहा है। तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, काठमांडू। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है। यानी कि ये पूछ रहा है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अब आगे क्या पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया। क्या बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया। यानी कि जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पास किया गया था वो किस अधिवेशन में किया गया था, वो हम लोगों से पूछ रहा है। तो वो जो किया गया था वो लाहौर 1929 का अधिवेशन में किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर 1929। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शब्द जो है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो वो जो जोड़ा गया है वो 42वां 1976 ये जो संशोधन था इसके द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वां 1976। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी को पूरा करके लिखा जाए तो है। यानी कि सीएनजी का जो है वो फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि टिहरी बांध किस नदी पर है। तो टिहरी बांध जो है वो गंगा नदी पर बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, गंगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हॉल किससे संबंधित है। तो क्या बोल रहा है कि हॉल जो है वो किससे संबंधित है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि हॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, HAL, हॉल। हॉल यानी कि जो फुल फॉर्म इसका होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है। और ये जो है वो वायुयान से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, वायुयान। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शीतल जलधाराओं से किस देश का तटीय क्षेत्र शीत प्रभावित हो जाता है। क्या पूछ रहा है कि शीतल जलधाराओं से किस देश का तटीय क्षेत्र शीत प्रभावित हो जाता है। तो वो जो है वो पेरू है। तो ऑप्शन ये जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरू। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है। क्या पूछ रहा है कि सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है। यानी कि उसका जो है पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो पृथ्वी का स्थान जो है वो तीसरा स्थान है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा। अब आगे क्या बोल रहा है कि भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। क्या पूछ रहा है कि भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो वो जो है वो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में भारतीय व्यक्ति व उनके उपनाम है गलत युग्म छाटें। क्या बोल रहा है कि जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो जो है भारतीय व्यक्ति दिया हुआ है और उसका उपनाम दिया हुआ है। और ये जो बोल रहा है कि कौन सा गलत दिया हुआ है, गलत युग्म दिया हुआ है, उसको हम लोग को छाटना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है उसको नेताजी नहीं बोला जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को जो है वो नेताजी नहीं बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा गांधी यानी कि जो महात्मा गांधी की पत्नी थी कि मृत्यु कहाँ पर हुई। कस्तूरबा गांधी की जो है वो मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो कस्तूरबा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो आगा खां महल जो कि पूना में स्थित है, वहाँ पे जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, आगा खां महल, पूना।
अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सन 1853 में पहली रेलगाड़ी किस जगह चली। क्या बोल रहा है कि सन 1853 में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो किस जगह चली थी। तो सबसे पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो बम्बई से थाने के बीच चली थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई से यहाँ थाने होगा। तो ये जो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई से थाने। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है। क्या बोल रहा है कि जो 4 ऑप्शन हम लोगों के पास दिया हुआ है इनमें से जो है वो कौन सा जोड़ी गलत है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जो मीनाक्षी मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है। क्या बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध जो है वो किससे है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से है। तो ऑप्शन ये जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अब आगे क्या बोल रहा है कि निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली। क्या बोल रहा है कि निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली। तो वो जो निशान ए पाकिस्तान की उपाधि जो है वो मोरारजी देसाई को मिली थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है। क्या बोल रहा है कि बिरजू महाराज जो है उनका नाम जो है वो किस लिए जाना जाता है। तो बिरजू महाराज का जो नाम है वो कथक नृत्य के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, कथक नृत्य। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है। क्या बोल रहा है कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसको जो है वो किससे जोड़कर देखा जाता है। तो खिलाफत आंदोलन को जो है वो हिंदू मुस्लिम की एकता से जोड़कर देखा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। अब अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। क्या बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी जो है वो कहाँ का शासक था। तो ये जो मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अब आगे क्या बोल रहा है कि भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था। क्या बोल रहा है कि भारत के द्वारा जो सबसे पहला उपग्रह भेजा गया था उसका नाम पूछ रहा है। तो भारत के द्वारा जो सबसे पहला उपग्रह भेजा गया था वो आर्यभट्ट भेजा गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है। क्या पूछ रहा है, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति की जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है वो पूछ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के लिए जो है वो नो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई, यानी कि कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ रहता, यानी कि नो मैक्सिमम लिमिट, ये भी अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहता नो मैक्सिमम लिमिट, तो वहाँ पे आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है नो मैक्सिमम लिमिट। लेकिन ये जो है वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, यानी कि क्या बोल रहा है कि भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो वो जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, परमवीर चक्र। तो इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 25 क्वेश्चंस हो गया। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस कर पाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियो की अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।